हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है x बटे वाई इक्वल दिया है 3/4, यानी कि हम लिख सकते हैं x इक्वल टू दोस्तों हम लिख सकते हैं 3k और दोस्तों y बराबर लिख सकते हैं हम 4k। ठीक है दोस्तों, x का दिया है दोस्तों x बटे वाई इक्वल टू 3/4, x इक्वल टू 3k लिखा, y इक्वल टू 4k लिखा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पे कोई नॉट इक्वल टू जीरो, k का वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4x, 4 से x को मल्टीप्लाई यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्या करना है दोस्तों, प्लस हम लोग का क्या करना है, प्लस 5 से y को, यानी कि तो 5 इंटू वाई 4k। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बाय होगा, ये बाय नहीं आया, बाय यानी कि दोस्तों बटे में, तो 5x, x का वैल्यू कितना है दोस्तों 3k और y का वैल्यू कितना है दोस्तों -4 इंटू, ठीक है 2 इंटू 2 लिख दिया, 2 गुना 4k। तो आप देख सकते हैं 4 आ गया दोस्तों 12k, ठीक है, और 5 चौका आ गया दोस्तों 20k। ठीक, और यहाँ आ गया दोस्तों 5 तिया 15k और दोस्तों यहाँ पे आ गया 4 दुगुने 8k। ठीक है, 12 से अगर 20 को जोड़ते हैं तो आ गया दोस्तों 32k और यहाँ पे दोस्तों 15 से अगर 8 को माइनस करते हैं तो आ गया दोस्तों 7k। तो के को काट दिया, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर बन गया दोस्तों 32/7, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है, उस संख्या का 40% कितना होगा। दोस्तों माना संख्या कितना है दोस्तों, माना संख्या है दोस्तों x। ठीक है, तो दिया है दोस्तों x का 2/5 यानी कि दोस्तों 2/5 के 1/3 यानी दोस्तों 1/3 का 1/4 1/4 कितना दिया है दोस्तों 15 दिया है, यानी कि आगे दोस्तों 15, 2 से काटेंगे 2 टू द 4, x बराबर आ गया दोस्तों 5 तिया 15, 15 दूने 30 इजिकल टू आ गया दोस्तों 15/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ गई 15 गुना 3 यानी कि दोस्तों 450, 15 45। अब दिया है उस संख्या का 40% कितना होगा। संख्या कितना है दोस्तों 450, उसका 40% लेना है 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, 45 गुना 4, 45 गुना 4 कितना आता है दोस्तों हम लोग का 45 तो 90, 90 इंटू 180, यानी कि हम लोग संख्या बन गया दोस्तों 180, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली एक शीशे का गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। दोस्तों पहला जो गेंदा है दोस्तों ए वाला हो गया हम लोग का शीशे का गोला, इसको पिघला के दोस्तों 3 ठो क्या बनाया है दोस्तों हम लोग का 3 ठो गेंदा बनाया है। तो दोस्तों इसका व्यास दिया है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसका जो हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा इसका त्रिज्या। इसका दिया है दोस्तों व्यास दिया है 1.5, यानी कि इसका त्रिज्या हो जाएगा 1.5/2, इसका त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों 2/2, इसका हम मान लेते हैं दोस्तों r। ठीक है दोस्तों, इसका मान लेते हैं r। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये तो 1.5 यानी कि दोस्तों क्या होता है 3/2 और बटे में 2 यानी कि दोस्तों 3/4 हो गया। इसको 2 से काट देंगे 1 आ गया। तो दोस्तों इसका जो हम लोग का ठीक है, ये जो इसका रेडियस पूछा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका रेडियस क्या आएगा, इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, इसका हम मान लेते हैं r। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 4/3 पाई r क्यू यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसका क्यू। ठीक है, इजिकल टू आ जाएगा दोस्तों 4/3 पाई किसका क्यू 3/4, 3/4 का क्यू प्लस ठीक है 1 का क्यू प्लस r का क्यू, 4/3 कट जाएगा। r का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 3/2, इसका क्यू लेंगे तो देखिए 3 का क्यू आता है दोस्तों 27 और 2 का क्यू आता है दोस्तों 8। ठीक, यहाँ से माइनस करेंगे दोस्तों, 3 का क्यू आता है दोस्तों हम लोग का 27 और 4 का क्यू आता है दोस्तों 64 -1।
ठीक है भैया दोस्तों, ये हो जाएगा आर क्यू का वैल्यू। ठीक, इसमें से हम लोग 64 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, 64 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 7 होता है दोस्तों 56 का 6 कैरी का 5, 14 और 2 16, 16 प्लस 5 21, 21 माइनस 27 माइनस 64, यानी कि आ गया दोस्तों 125 बटे में आ गया दोस्तों 64, 125 बटे में आ गया 64। ये हो जाता है 5/4 का क्यूब। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं शुद्ध में R इक्वल टू आ गया दोस्तों 5/4। तो 2R इज इक्वल टू आ जाएगा 82 इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोस्तों आ जाएगा 2.5। तो हम लोग का तीसरे गेंदे का व्यास कितना है दोस्तों 2.5। ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है एक गोले एवं एक घन का सतह क्षेत्रफल समान है। दोस्तों ए हो गया गोला और ए हो गया दोस्तों घन, इसका क्या दिया है दोस्तों सतह क्षेत्रफल सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों इसका सतह क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4πr² और इसका सतह क्षेत्र होता है दोस्तों 6a²। ठीक है, इसको हम आर लेते हैं रेडियस और इसका दोस्तों साइड लेते हैं ए। ठीक, तो यहाँ से हम काटेंगे दोस्तों 2 तिया 6, 2 2 4। ठीक है, इसको यहाँ पे a² इज इक्वल टू आ जाएगा उसको 3a² बराबर आ गया हम लोग का 2πr², यानी कि a² बटे में आ जाएगा इसको 2/3πr²। ठीक है दोस्तों, और a बराबर आ जाएगा दोस्तों √2/3π इंटू r। अब दिया है दोस्तों गोले और घन का आयतन का अनुपात क्या होगा। दोस्तों गोले का आयतन का होता है दोस्तों 4/3πr³ और इसका आयतन होता है दोस्तों a³। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे दोस्तों 4/3π लिख दिया, r³ लिख दिया, और इसका अगर क्यू लेते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 2/3 तो निकल जाएगा एक बार और एक बार रह जाएगा, यानी दोस्तों 2/3 रह गया। ठीक है, और यहाँ से पाई एक बार निकल जाएगा और एक बार रह जाएगा। ठीक है, एक बार निकल जाएगा एक बार रह जाएगा, और r³ पूरी निकला हुआ है, तो r³ से r³ को काट दिया, पाई से पाई को काट दिया, 3 से 3 को काट दिया, 2 से 2 को काट दिया, यानी कि ऊपर में बचा दोस्तों 2 और नीचे में बैठा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे √π है। ठीक है, और दोस्तों ए जब वाला जो हम लोग का जो 3 है, ए 3 ऊपर में जाएगा, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 2√3 बटे में आएगा दोस्तों √2 इंटू पाई अंदर में है। a2 से एक कट जाएगा, यानी कि √2 बचेगा, √2 और √3 बन जाएगा दोस्तों √6 और इस 2 आ जाएगा दोस्तों √π। ठीक है, यानी कि √6 इस 2 √π, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।